नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा जिला की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उद्देश्य और क्या है विकास योजनाओं की रूपरेखा सिमडेगा में। कोविड-19 के बाद थोड़ा सा सामान्य स्थिति बनता हुआ और हम आशंका से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, यद्यपि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क, सजग और इस बीमारी के प्रति हमेशा जागरूक होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम सिमडेगा जिला का हुआ है और इस 2 दिवसीय दौरे के क्रम में हमने कल से आज तक लगातार जो कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और आगे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं, उसमें सांगठनिक दृष्टि से संगठन की मजबूती और संगठन को गतिशील बना करके हम कार्यकर्ता किस तरीके से देश के भविष्य में सिमडेगा जिला का योगदान कर सके और सिमडेगा जिला की जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को अच्छी तरीके से रेखांकित करते हुए आगे बढ़ाएं। तो कल जिला कार्य समिति की बैठक में मैं सम्मिलित हुआ और उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया जी भी उपस्थित थे और हमारे प्रभारी, हमारे ज़िले के सभी वरीय कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हुए और हम लोगों ने संगठन के बारे में चर्चा करते हुए संकल्प को दोहराया कि सिमडेगा ज़िला के कार्यकर्ता लगातार संगठन और संगठन के माध्यम से जनता के बीच में सेवा का कार्य करते रहे। कई तरह के ऐसे विषयों पर भी चर्चा हुई जो यहाँ की राज्य सरकार उन बातों का ध्यान नहीं रख रही है जो जनता के लिए बहुत संवेदनशील है, जनता के लिए बहुत उपयोगी है। तो और व्यापक तरीके से जो यहाँ पर राज्य में इस तरह इस समय अव्यवस्था की स्थिति है, कई जगहों में बहुत बड़े पैमाने पर जिसमें आप देख रहे हैं कि टिप्पणी भी कर रहे हैं। अब एक सब इंस्पेक्टर की जो हत्या है, आत्महत्या है या उसको प्रताड़ित किया गया, इस मामले में राज्य सरकार आनाकानी कर रही थी, लेकिन अंतःगत्वा उच्च न्यायालय ने इस मामले को सीबीआई के अधीन जांच करने का निर्देश दिया। तो ऐसे मामले में राज्य सरकार को अपने से निष्पक्ष जांच के लिए रिकमेंड करना चाहिए था। आज इसमें न्यायालय को निर्देशित करना पड़ रहा है कि ऐसे संवेदनशील मामले में राज्य सरकार चुप है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और कई तरह के ज़मीन से संबंधित ऐसे मुद्दे जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर एक तरीके से घपले घोटाले की बात आ रही है, एक तरीके से ज़मीन में अवैध कारोबार का मामला और जनजातीय ज़मीनों को बहुत बड़ी पैमाने पर दखल करने का, कब्ज़ा करने का, अवैध व्यापार करने का कोशिश हो रहा है। तो हमने मंत्रालय से भी कहा है और ये भी हम राज्य सरकार को कह रहे हैं कि डेटाबेस बना करके उन ज़मीनों के बारे में संरक्षित करें और उसकी पूरी जानकारी दें। उसके लिए एक स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित करें सभी ज़िलों के लिए और इन सारे चीज़ों को देखें, क्योंकि लैंड एलिनेशन बहुत बड़ा सवाल आदिवासियों के लिए है। वहीं हमारा संगठन ने इस बात को दोहराया है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से जनजातीय समुदाय को कम्युनिटी पट्टा का एक डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसको अधिकार पत्र देना है, उसमें विलम्ब नहीं हो और उसमें सभी गाँव को
अपने अपने रेवेन्यू विलेज के आधार पर आने वाले वनों का स्वामित्व, प्रबंधन और आजीविका के साथ जोड़ते हुए उसको पूर्ण रूप से ग्रामीणों के, जिसे वनाधिकार कानून के तहत दिया गया, उनके पारंपरिक व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था, उसको बरकरार रखते हुए इसे सुनिश्चित करें। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सांगठनिक स्तर पर भी चर्चा हुई। उसके बाद हमारे एक जिला स्तरीय, जिसमें हम कार्यक्रमों के अनुश्रवण और गतिविधियों को और सारे उस तरह के विकासात्मक कार्यक्रमों जिससे जिले का विकास सुनिश्चित हो, इसका अनुश्रवण करते हैं। उस दिशा की बैठक जिसे हम कहते हैं, दिशा के बैठक में हम लोगों ने कई चीज़ों की चर्चा की। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, उस योजना के माध्यम से हमने कहा है कि एक विज़न के साथ कि आने वाले दिनों में हमें पूर्ण रूप से सारे प्रखंड, सारे गांव, सारे पंचायत और सारे पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक के सड़कों को कनेक्टिविटी कैसे हो, इस दृष्टि से एक योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें बताई गई है। लगभग 655 किलोमीटर सड़कों का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। अब कुछ बात जो सामने आई है उसमें ये आई है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काम प्रधानमंत्री सड़क योजना में किए हैं और उन योजनाओं को करने के बाद में उसकी गुणवत्ता में कमी आई है और उसमें मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमने जिला प्रशासन को कहा है कि उस पर थोड़ा अधिक कार्रवाई करें और मैंने वनाधिकार कानून के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन के बात को दिशा के बैठक में भी कहा है। तो इस तरीके से कोशिशें ये हो रही है कि हमारा जो जन अधिकार है, जनता की जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित ढंग से पहुँचे। हाँ, कल मुझे बताया गया किसी भी स्थान पर सिमडेगा का कंप्लेन नहीं था कि 5 केजी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज वितरित किया जा रहा है वो सिमडेगा में वितरित हो रहा है। और आज भी हम कई जगहों पर सांकेतिक ढंग से अपनी उपस्थिति के साथ कुछ कोरोना के वैक्सीन सेंटर हो या अन्य वितरित केंद्र हो जिसको जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किया जाता है, तो वैसे स्थानों पर हम पहुंचने का काम करेंगे। आज हमारा 2 आवासीय विद्यालय जो भारत सरकार ने पहली बार इस देश में एक ऐसी योजना का सूत्रण किया है कि समानुपातिक ढंग से सभी को एक क्वालिटी का शिक्षा मिले, इसके लिए एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा करने का देश में कोशिश किया है। एकलव्य मॉडल स्कूल का भी आज हम शिलान्यास करेंगे और मुझे लगता है कि इन सारे विद्यालयों के हो जाने से इस क्षेत्र में और अधिक शिक्षा को, जनजातीय शिक्षा को और उनके जो ड्रॉप आउट है उसको रोकने में हम बहुत हद तक सफल हो सकेंगे। इसके साथ साथ ही आज हमने सुबह में खेल संघ के लोगों से मिला और कहा कि सिमडेगा में किस तरीके से खेलों के बारे में हम आगे भविष्य के लिए बेहतर कुछ कर सकते हैं। सबके सुझाव आए हैं, इस पर आगे हम लोग प्रयत्न करेंगे कि सिमडेगा ज़िला का एक खेल के माध्यम से जो परिचय खास करके हॉकी के माध्यम से है उसको और ब्रांड कर जाए। हॉकी सिमडेगा जो है, सिमडेगा हॉकी, तो ये एक कंट्री का ब्रांड बन जाए, इस तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जो अन्य खेल है उसको भी प्रोत्साहित कैसे किया जाए उसके बारे में कार्य योजना बनाने के लिए हम एक स्तर पर जिला संघों को भी कहा है और दूसरे स्तर पर जिला के पदाधिकारियों को, तीसरा राज्य स्तर पर, और उसके बारे में भारत सरकार किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आधारभूत संरचना से लेकर क्षमता निर्माण तक का, तो इस पर हम लोग काम करेंगे। सिमडेगा जिले वासियों की मांग रही है कि जिला मुख्यालय को ट्रेन लाइन से जोड़ा जाए, तो आपके स्तर से क्या कुछ हो रहा है क्या? देखिए, ये एक खूंटी को भी और सिमडेगा को भी जोड़ने की बात चल रही है और इस समय
बहुत अधिक बातें कहना उचित नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं, इस पर हम सब लगे हुए हैं और आगे प्रगति अच्छा होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते सर हैं। दिशा की बैठक हुई, लोग सड़कों का भी विरोध कर रहे हैं, 6 लेन सड़क का विरोध कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ से चला जा रहा है, इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं, इसके बारे में पूरा जानकारी हम ले रहे हैं। अभी सड़कें तो लाइफ लाइन होती है, तो उसके बारे में सबको विचार करना चाहिए कि सड़कें कुल मिला करके यदि आप सड़क अच्छी होती है तो आप कहीं भी समय पर पहुंच सकते हैं, दुर्घटनाएं कम होती है। हॉस्पिटल के आज जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों को बाहर इलाज के लिए ले जाना पड़ा, तो सड़कें अच्छी होती हैं तो जल्दी लोग पहुंचते हैं। सर, आपका बैठक में जनजातीय विकास पर पूरा फोकस रहा। आपने कहा भी कि मेरा वन मेरा वन मेरा उद्यम, तो इसका क्या कंसेप्ट है और कैसे लागू? देखिए, ट्राइफेड एक हमारी ऐसी संस्था है जो देश भर के जनजातियों के बीच में ऐसे चीज़ों का उत्पाद को कैसे बढ़ावा दे जिससे कि उसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डिमांड बढ़े और पूरे पैन इंडिया प्रोग्राम चले, और उसके माध्यम से जो फॉरेस्ट एरिया के गांव में रहने वाले वनोपज है उसका वैल्यू एडिशन करे और ऐसे चीज़ों का खेती बाड़ी ऑर्गेनिक वे में करे जिसको लेकर उसका आय अधिक से अधिक बढ़ सके। सर एक तो अभी लगभग 20,000 से अधिक प्रोडक्ट हम लोगों ने किया है और अब उसको जियो टैगिंग जीआई मैप के साथ जोड़ने का प्रयत्न चल रहा है कि उसमें भी जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है तो उस गांव का नाम, जैसे उस नाम के बारे में कि ये प्रोडक्ट है तो वो गांव के साथ लिंक हो जाएगा, कि उसको जानकारी मिल जाएगा कि इस गांव में ये चीज़ें प्रोडक्ट होती है। सर एकलव्य स्कूल का आज शिलान्यास है, उसी रास्ते से आप गुजरेंगे। वर्षों से कस्तूरबा विद्यालय का जो भवन है अधूरा है सिकरिया डांड में, जिसके कारण सिमडेगा कस्तूरबा में उसकी संख्या भी बढ़ी। जानकारी ले करके उसको जल्दी बनाए, क्योंकि उसके बारे में तो राज्य सरकार को फंड दी जाती है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे। जानकारी सर एक सवाल, पाकड़ाड़ के कंजोर जलाशय में घोर अनियमितता मिल रही है, नहर अभी से ही फटने लगा है। किसानों की जो उम्मीद है ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खरा उतरेंगे, इस पर क्या कहेंगे? वरीय पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकार को हम कहेंगे कि इसकी जांच करा करके इसको सही ढंग से करें। धन्यवाद।